हेलो एंड वेलकम टू डॉली बोर्ड। मैं विजय सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। तो फटाक से सारे बच्चे आ जाइए। आज जो स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं मिक्सचर और एलिगेशन, मिश्रण। बड़ा ही आसान सा चैप्टर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका एक क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। लेकिन उससे पहले सभी बच्चे आ जाइए। क्या सभी लोग तैयार हैं? स्टार्ट किया जाए। चलिए शाबाश। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा आपका एक कोटेशन देख लेते हैं। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। कहने का मतलब ये है कि परेशानी को इतना वो मत करो, बस ये रखो कि आपको पाना क्या है। सारी चीजें खुद पे खुद आसान होती चली जाएंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। आज जो है ये मिक्सचर और एलिगेशन का चैप्टर है। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन है ये मिक्सचर के हैं, बाद में आपके एलिगेशन के भी आ जाएंगे। बस बेसिक से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से समझोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। 310 रुपये किलोग्राम वाली कॉफ़ी को 360 रुपये वाली किलोग्राम कॉफ़ी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि उसका मिश्रण 325 हो जाए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि पहले प्रकार की कॉफी की मात्रा 42 किलोग्राम है तो पूछा है दूसरे प्रकार की कॉफी की मात्रा बताइए। दो चीजें आप लोगों को दी हुई है इसमें, तो आइए इसको देखते हैं बेटा। एक आपका फर्स्ट टाइप है, एक सेकंड टाइप है। ठीक है, पहले का रेट कितना है 310 रुपये पर किलोग्राम और दूसरे का कितना दे रखा है 360 रुपये पर किलोग्राम। दोनों को मिला के बेच देता है 325 के हिसाब से। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एलिगेशन। एलिगेशन की एक सीधी सी कंडीशन होती है, क्या एक से बड़ा होना चाहिए दूसरे से छोटा होना चाहिए तो आपकी बात बन जाएगी। नॉर्मली क्या है, आपने देखा सर 325 360 से छोटा है, हाँ जी, और 310 से बड़ा है, हाँ जी, ये मतलब कंडीशन आपकी सेटिस्फाई कर रही है। अब आप देखेंगे 325 में से 310 को माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा सर 15 आ जाएगा, 15। 360 में से 325 को घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा 30 और 5 35। काटा पीटी करना, 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15, 7:3। अब आपने देखा क्या ये 7:3 है? नहीं। 7:3 है? नहीं। 7:3 है? हाँ है। ये 3 रेशियो है। थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें। एक बोल रहा है कि जो पहले प्रकार की मात्रा है वो 42 किलोग्राम है। अब आप देखना 42 के लिए बेटा इसको आपके पहला जो है 42 के बराबर कर दीजिए। 7 यूनिट की वैल्यू ये कितना गुना है 6 टाइम्स, तो इसका भी 6 गुना कर दो तो 6 तिया कितना आ जाएगा 18। 18 पे टिक लगा दो तो जिस बच्चे का भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है परफेक्ट है, शानदार है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर है तो हाँ बोलिए, नहीं क्लियर है तो ना बोल दीजिए। ठीक है, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाक से देखिए और इसका आंसर बताइए मेरा क्या कह रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 सभी बच्चे छापेंगे बेटा, एक एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। देखिए 42 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल को 24 रुपए वाले किलोग्राम के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 40 रुपए प्रति किलोग्राम पे बेचने पर 25% का लाभ होता है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए क्या इसको कर सकते हैं? हाँ जी, सबसे पहले मुझे ये बताओ बेटा 40 का बेचने पर 25% का प्रॉफिट हो रहा है। 25% की वैल्यू कितनी होती है? तो आप बोलोगे सर 1/4। लाभ के लिए प्लस एक आपका क्या है सीपी और एक एसपी। ठीक है, 4 का खरीदोगे तो 5 का बेच दोगे। बेच कितने में रहे हो? ये 40 में, 40 में। तो 5 यूनिट की वैल्यू बेटा 40 है, तो ये कितना गुना चला गया? आप बोलोगे सर 8 टाइम्स, 8 गुना, 8 5 जा 40 होता है। तो जितने से यहाँ पे मल्टीप्लाई हुई है सर उतने टाइम से यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए। 8 चौक 32, 32। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आगे भी देखेंगे कैसे। आपने देखा सर इसका कितना दे रखा है 42 रुपए प्रति किलोग्राम फर्स्ट टाइप का। ठीक है, दूसरा कितना है 24 दूसरे टाइप का, और ये कितना आ रहा है बेटा 32, 32। एलिगेशन लगा दीजिए। 42 में से 32 को माइनस किया सर 10, और 32 में से 24 को माइनस किया तो ये आ गया 8। काटा पीटी करोगे तो इसका रेशियो 4:5। कहीं ऑप्शन में है? ये रहा। सी पे टिक लगा दीजिए, आगे बढ़ जाइए। सी इज द राइट आंसर। बताओ कोई दिक्कत परेशानी किसी बच्चे को? नहीं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, गौर से देखेंगे, फटाक से इसका आंसर बताइए। ये भी बच्चों वाला ही क्वेश्चन है और इस बार सभी बच्चों का आंसर सही आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। चलिए शाबाश।
बहुत सही, शानदार। 40 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल 55 रुपए प्रति किलोग्राम के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 60 रुपए किलोग्राम पे बेचने पर 25% का लाभ होता है? पहला। दूसरा, यदि पहले प्रकार की चावल की मात्रा 84 किलोग्राम है तो दूसरे प्रकार की मात्रा बताइए कितनी रही होगी? अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चनों में ना कुछ होता नहीं है। अगर आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है तो देखते ही आंसर आ जाएगा। कैसे? 40 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल 55, ये आपके 40 रुपीज पर किलोग्राम वाले पहले प्रकार के चावल, और ये दूसरे प्रकार के चावल हैं 55 रुपीज पर किलोग्राम। ठीक है, 60 रुपए किलोग्राम की दर से बेचने पर 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ, 1/4, 4 का खरीद के 5 का बेच दिया। ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी है। ठीक है, बेच कितने में रहा है? 60 में, 60 में, तो 12 पंजे 60, तो खरीदा कितने में होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्चुअल सीपी क्या रहा होगा तो आप बोलोगे सर 14, 12 हो जा 48, 48। मुझे एक बात बताना, 48 क्या इसमें एलिगेशन लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। क्यों? एलिगेशन की एक कंडीशन होती है, एक से बड़ा एक से छोटा, 55 से छोटा है 40 से बड़ा है, एलिगेशन लगा दीजिए। ये कितना आ गया? 8, और ये कितना आ गया? 7, 7:8। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सभी में दो ऑप्शन में आपका 7:8 है। अब मैं क्या करूं? कोई दिक्कत नहीं, एक चीज और दे रखी थी दूसरे में, यदि पहले प्रकार के चावल की मात्रा 84 है, 84, फर्स्ट टाइप का जो है पहले प्रकार का 84 है, मतलब 7 यूनिट की वैल्यू 84, 12 7 12 7 84, तो 12 8 या कितना आ जाएगा बेटा? 96, 96। तो जिस बच्चे का भी आंसर 3 आ रहा है टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। बोलिए, क्या मेरी बात समझ में आई? 3 इज द राइट आंसर। चले, बहुत बच्चों का सही है, एकदम परफेक्ट है, शाबाश। एक और करना बेटा, लगे हाथ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, ये भी कर दीजिए। 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाला 20 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को दूसरे प्रकार के 30 रुपए प्रति किलोग्राम चावल के साथ किस अनुपात में मिला दिया जाता है? इससे मिश्रण का मूल्य 56 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है। ठीक है, दूसरे प्रकार के चावलों का प्रति मूल्य बताइए क्या रहा होगा? देखिए, ठीक है, ये बेटा 50 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल हैं और टोटल इसकी क्वांटिटी है आपका 20 किलोग्राम, और दूसरा है 30 किलोग्राम चावल। किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि उन दोनों का 56 हो जाए? देखिए, बड़ा ही प्यारा सा है, आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सबसे पहले सर इसमें दो प्रकार के चावल थे ना, तो आप कैसे मानोगे? एक फर्स्ट एक सेकंड, मान लिया ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। ठीक है, 50 रुपए प्रति किलोग्राम के पहले प्रकार के चावल, और चावल की मात्रा थी कितने? 20 किलोग्राम। ठीक है, दूसरे प्रकार के चावल थे बेटा 30 किलोग्राम, और दोनों मिला के चावल थे 56। तो आपसे ये पूछ रहा था कि इसकी वैल्यू बता दीजिए, इसका कितने रुपए प्रति किलोग्राम रहा होगा, यही तो पूछना चाह रहा है। चलिए, शानदार। सबसे पहला काम है कि इसका रेशियो 0 से 0 कट गया। आपने ये देखा सर 56 में से अगर मैं 50 को माइनस करूं, मैं घटा दूं तो कितनी वैल्यू आएगी? आप बोलोगे सर 6, और 6 इसका कितना है? तो आप बोलोगे सर 2 गुना, 2 टाइम्स, तो इसका भी 2 गुना कर दीजिए। ये कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4। अब आपने देखा चूंकि ये 6 छोटा है, इससे ये 6 बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 60। या आप ऐसे भी कर सकते थे x - 56 = 4, ये इधर जाके प्लस में आ जाएगा, तो 4 + 56 कितना आ जाएगा सर? 60। x की वैल्यू 60 आ गई, तो बी पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। 2 इज द राइट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर है तो हाँ बोलिए, नहीं क्लियर है तो ना बोल दीजिए। आसान सा ही क्वेश्चन था जो बहुत आसानी से समझ में आ जाता। ये क्वेश्चन आपके लिए है, सभी बच्चे इसको छापिए और इसका मुझे आंसर बताइए क्या रहने वाला है। बच्चों वाला क्वेश्चन है, घबराना मत, आराम से दीजिए। चलिए, शाबाश। दो प्रकार के चावल का जो रेशियो है वो 3:2 है, मतलब पहले प्रकार के 3 है तो सर दूसरे प्रकार के 2 रहे होंगे। ठीक है, पहले प्रकार के चावल का प्रति किलोग्राम 40 है, इन दोनों प्रकार के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाता है तो मिश्रण 36 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है। दूसरे प्रकार के चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या रहा होगा, आपसे ये पूछना चाह रहा है। चलिए देखिए, दो प्रकार के चावल की मात्रा का अनुपात, ठीक है,
कितना दे रखा है 3:2, ये 3 है तो ये आपका 2, ये फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। ओके, यदि पहले प्रकार के चावल का प्रति किलोग्राम 40 है, ये 40 है, ओके, ये आपका क्या है 40, दोनों प्रकार के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाता है तो उसे 36 रुपए प्रति किलोग्राम, 36 पूछा है दूसरे, बिल्कुल सेम वही आ गया पहले वाला ही क्वेश्चन। आपने देखा सर 40 में से 36 गया तो ये कितना आ गया 4, लेकिन ये 4 इसका कितना टाइम्स है बेटा 2 टाइम्स, तो यहाँ भी 2 गुना करना पड़ेगा, 3 2 जा 6। ये छोटा है तो इसका मतलब ये इससे, ये बड़ा है तो इसका मतलब ये इससे छोटा होगा, तो 36 में से 6 गए तो कितना आ जाएगा बेटा 30। अब आप देख लो 40 में से 36 गए तो 4 और 36 में से 30 गए तो 6। 30 जिस बच्चे का भी आंसर आ रहा है सी पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। 30 इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बहुत बेहतरीन। एक क्वेश्चन और आपके सामने है, फटाक से देखेंगे, इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आसानी है, इस बार सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलिए शाबाश। 2 प्रकार के चावल में पहले प्रकार के चावल की जो मात्रा है दूसरे प्रकार की चावल की मात्रा से 20% अधिक है। चलिए ठीक है, समझ गए। पहले प्रकार के चावल का मूल्य 40 रुपए प्रति किलोग्राम है, उस जो खरीद के लाया होगा ना वो 40 रुपीज पर किलोग्राम, और दोनों प्रकार के चावल को आपस में मिला देने के बाद मिश्रण 60 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है। दूसरे प्रकार के चावल बताइए बेटा कितने रहे होंगे। चलिए शाबाश। बच्चों वाला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाक से देखिए, इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलिए शाबाश। आया किसी बच्चे का आंसर? हाँ भाई, 20% से परेशान हो रहे हो, कुछ है ही नहीं। सर मुझे एक बात बताना, 20% की वैल्यू क्या होती है? अगर मैंने आपसे बोला तो आप बोलोगे सर 1/5, 20/100 काटोगे 1/5, ज्यादा के लिए प्लस। 2 प्रकार के पहले प्रकार की मात्रा की चावल की मात्रा 20% अधिक है, मतलब ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड। अगर सेकंड 5 है तो पहला ज्यादा है, मतलब 6 रहा होगा, यही तो कहना चाह रहा है। अगर सेकंड 5 है तो फर्स्ट कितना रहा होगा बेटा 6, अधिक है। ओके, पहले प्रकार की मात्रा 40 रुपए प्रति किलोग्राम है, 40 रुपीज पर किलोग्राम, और दोनों मिला के आ गया बेटा 60। तो ये पूछ रहा है दूसरा वाला कितना रहा होगा। ठीक है, ओके। अब आप देखिए 60 में से 40 को माइनस किया तो बेटा कितना आ गया 20, ये इसका कितना है 4 गुना, तो इसका 4 गुना कितना आ जाएगा 6 चौक 24। अब आप देख लीजिए 60 में से इसको, ये कम है तो इसका मतलब ये ज्यादा होगा, तो 60 और 24 कितना आ जाएगा बेटा 84। 84 कहीं है, 4 पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, बच्चों वाला क्वेश्चन था, सबने कर दिया। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 उड़ाइए। सभी टाइप के हैं, टेंशन मत लीजिए, ये मत सोचना कि सर ये है या वो है, सभी टाइप के क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, धीरे धीरे करके सभी टाइप आपके होने वाले हैं। आइए फटाक से देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। 2 प्रकार के चावल की मात्रा का अनुपात 4:5 है। चलिए बहुत सही। पहले प्रकार के चावल 20 रुपए प्रति किलोग्राम है और इन दोनों प्रकार के चावल आपस में मिला दिया जाए तो इस मिश्रण को 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, तो 25% का फायदा होता है। दूसरे चावल का प्रति मूल्य क्या रहा होगा? चलो 18, 20, 22 और 24, ये 4 आपके ऑप्शन हैं, तो आंसर कोई भी इसी में से चारों में से रहा होगा। आइए देख लेते हैं बेटा। 2 प्रकार के चावल की मात्रा, मान लीजिए एक आपका फर्स्ट टाइप है और एक सेकंड टाइप, 2 प्रकार के चावल हैं जिसका रेशियो है 4:5, ये 4 होगा तो ये कितना आ गया आपका 5। ओके, पहले प्रकार के चावल 42 रुपए प्रति किलोग्राम है, 42 रुपीज पर किलोग्राम। दोनों प्रकार को आपस में मिला दिया जाए तो इस मिश्रण का मूल्य 40 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है और उसे 25% का फायदा होता है। 25% का फायदा 1/4, 4 की चीज 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू 40, 5 अट्ठे 40, तो 8 चौक कितना रहा होगा 32, 32। ये जो बीच में रहा होगा ना बेटा 32 रहा होगा, क्योंकि 40 पे बेचने पर उसको 25% का फायदा हो रहा है, तो 25% का फायदा मतलब है कोई चीज 4 से 5 रही होगी, तो 5 यूनिट की वैल्यू 40, 8 गुना, तो 8 चौक 32। अब आप देख लीजिए 42 में से 32 को घटाया बेटा 10, इसका कितना है 2 टाइम्स, तो इसका 2 गुना कितना आ जाएगा 8।
ये वैल्यू ज्यादा है तो ये वैल्यू कम रही होगी। 32 में से 10 घटाए तो 22 और 1 2 और जोड़ दो 24। 32 में से 8 घटाओगे तो 24। कहीं ऑप्शन है, ये रहा, डी पे टिक लगा दीजिए, आगे बढ़ जाइए। डी इज द राइट आंसर। क्लियर है तो हाँ बोलिए, नहीं क्लियर है तो ना बोल दीजिए। बोलो क्या मेरी बात समझ में आई? चलिए शाबाश, और लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। फटाक से देखेंगे, इसका आंसर बताएंगे मेरा क्या रहा होगा। 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाला 80 किलोग्राम चावल को 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 120 चावल के साथ, तो इसका औसत मूल्य बताइए। यदि दुकानदार को 10% लाभ पर बेचे तो मिश्रण का प्रति मूल्य क्या रहा होगा। दो क्वेश्चन एक साथ है। चलिए आइए देखिए बेटा, 60 किलोग्राम चावल है, 60 रुपए प्रति किलोग्राम चावल, और ये चावलों की मात्रा थी 80 किलोग्राम। ये फर्स्ट टाइप का मान लीजिए। दूसरा क्या दे रखा है, 20 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से उसने कितना चावल खरीदा, 120 किलोग्राम, 120 किलोग्राम। एक्चुअल में जो किलोग्राम है, जो वेट है, उसको आप नीचे मेंशन कर दीजिए। ठीक है सर, ओके। 40 से काटा, 40 दूनी 80 और 40 दिया 120, कितना आ गया 2:3। अब इस टाइप में आपको चाहिए क्या थी सर, बीच वाली वैल्यू। और बीच वाली वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर आपको ऊपर नीचे की वैल्यू दी हुई हो, मतलब नीचे का रेशियो दिया हुआ हो, ऊपर की वैल्यू दी हुई हो और बीच वाली वैल्यू निकलवाई है, तो बेटा एक बात याद रखना, इन दोनों का डिफरेंस देख लो। 60 और 20 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 40। इस 40 को 2:3 में बांट दीजिए। 40 को 2:3 में बांटोगे तो 2 और 3 5, 5 यूनिट की वैल्यू 40, 1 यूनिट की वैल्यू 8, तो 8 दूनी कितना आ जाएगा 16 और 8 दिया कितना आ जाएगा 24। मतलब यहां पे एक 16 आ गया और ये 24 आ गया। बात समझ में आई? जो ये डिफरेंस होता है ना बेटा, इन दोनों का सम आना चाहिए। अब आपने देखा 60 में से मैं क्या घटाऊं कि मेरा 24 आ जाए, बड़े में से 60 में से क्या घटाऊं कि मेरा 24 आ जाए, तो 60 इधर माइनस आ जाएगा, उधर ये प्लस, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 36। x इजकल टू 36, 36 कहाँ है 36, लेकिन 36 पहला जो है रेशियो पूछा था, व्हाट इज द एवरेज, नहीं, पहला तो आंसर आ जाएगा व्हाट विल बी द एवरेज प्राइस, 36 आ जाएगा, 36 ऑप्शन ये उतार दिए 2:3, लेकिन एक्चुअल में ये पूछा नहीं है। अब आगे और भी पूछ रहा है कि भैया दुकानदार को 10% का फायदा। अब 10% का फायदा किस पे चाहिए, इस 36 पे ना, तो 36 10% का फायदा मतलब 110/100, 0 से 0 कट गया, तो ये कितना आ जाएगा 396/10, तो 39.60। तो यही आंसर है, 36 और 39.60 इज द राइट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर है? सभी बच्चों का यही आंसर आया होगा। चलो अभी बहुत सारे क्वेश्चन और भी आ गए हैं, टेंशन मत लीजिए। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9। फटाक से देखिए, इसका आंसर बताइए। क्या कहना चाह रहा है, पानी को 12 रुपए लीटर दूध के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 8 रुपए लीटर हो जाए। मिश्रण का जो मूल्य है 8 रुपए प्रति लीटर। देखिए बेटा, सबसे पहले एक तरफ है आपका मिल्क, दूध, और एक तरफ है आपका पानी। दो चीजें हैं, दूध और पानी। पानी को 12 रुपए लीटर वाले दूध का जो प्राइस है वो 12 रुपए लीटर है, ठीक है। पानी तो बेटा हैंड पंप से आप कोई बिस्लरी का पानी तो मिलाओगे नहीं, 20 रुपए की बोतल खरीद के दूध में मिला दिया, तो नल चला दोगे तो वो तो फ्री में कहीं भी मिल जाएगा। पानी का प्राइस हमेशा 0 रखेंगे, तो 8 रुपए लीटर हो जाए, तो 12 में से 8 गए तो बेटा 4, और 8 में से 0 गए 8। किस रेशियो में मिलाओगे, तो आप बोल दोगे 2:1। ये रहा, बी पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर है तो हाँ बोलिए, नहीं क्लियर है तो ना बोल दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा देखना सर, इसका भी आंसर बताइए। 42 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल, 4 किलोग्राम चावल को 24 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 5 किलोग्राम के चावल, तो इसका औसत मूल्य बताइए क्या रहा होगा बेटा। 42 ये आपके फर्स्ट टाइप के चावल हैं, ये सर सेकंड टाइप। ये 42 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल कितने हैं, 42 रुपए प्रति किलोग्राम 4 किलोग्राम चावल, ओके। और 24 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कितने हैं, 5। बोल रहा है दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, ठीक है, ये बीच में चाहिए। अब आप एक चीज देखिए बेटा, इस वाले चीज में सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस अंतर क्या होगा, तो 42 में से 24 को माइनस करिए,
तो 8 4 12 18, 18 को किस में बांटना था? आप बोलोगे भैया 4:5 में, 4 और 5 9, 9 यूनिट की वैल्यू 18, 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 2 चौका कितना रहा होगा बेटा 8, और 2 पंजे कितना रहा होगा 10। ये एक 8 आ गया और ये कितना आ गया 10। अब 42 में से क्या घटाऊं कि मेरा 10 आ जाए? 32, और 32 में से 24 घटाए तो 8, तो 32 आंसर आ जाएगा, 32। अब इसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा ऐड हुआ होगा, ये तो 5 में एक्स्ट्रा ऐड कर दो 32, इसमें एक पार्ट मिसिंग है दूसरा कि इतने % फायदे पे बेच दिया जाए, तो इसमें बोल रहा होगा 20% फायदे पे बेच दिया जाए, तो 32 इंटू, मुझे पता है ये टाइपिंग मिस्टेक है, 120/100, 20 छक्का 120, 20 पंजे 100, 6 दूनी 12 का 2, कैरी 1, 6 तिया 18, 19 बटे में 5, तो 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 38.4, तो यही आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, फिलहाल अगर मान लीजिए ये ऑप्शन नहीं दिया है तो आंसर 32 है। इसमें एक चीज और ऐड कर देगा कि 20% फायदे पे बेच रहा है, प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा 38.4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सर, इसको देखना जरा, ये भी आपके सामने बच्चों वाला क्वेश्चन है, गौर से देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है और इसका आंसर बताएंगे मेरा क्या रहा होगा। कुछ नहीं करना, सीधा सीधा देखना है, टिक मार के आगे बढ़ जाना है। 280 किलोग्राम चावल 7 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से, 240 किलोग्राम चावल 9 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से साथ मिलाया जाता है। मिश्रित चाय का मूल्य, औसत मूल्य क्या रहा होगा? चलिए बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिए 280 किलोग्राम चावल, 280 रुपए प्रति किलोग्राम चावल, टोटल है कितने 7 किलोग्राम, 240 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से है 9 किलोग्राम चावल, तो इनका एक कॉमन प्राइस क्या रहा होगा? वही घूम फिर के कभी उसकी वैल्यू दे देगा, कभी उसकी वैल्यू दे देगा, बहुत ज्यादा नहीं, वही आता रहेगा। अब आपने देखा सर ये डिफरेंस कितना आ गया 40, और ये कितना है 9, 40 को बांटना है 7:9 में, 9 7 16 यूनिट की वैल्यू 40, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 16 दूनी 32, 16 ढाई आ गया, इसका ढाई गुना करोगे 2.5, ठीक है, 7 दूनी 14 और 3 ये आ जाएगा बेटा 17.5, इसका ढाई गुना करोगे 9 दूनी 18 और ये आ गया 22.5, ठीक है। अब आप देखो 28 में से क्या घटाऊं कि 22.5 आ जाए, 280 में से क्या घटा दूं कि 22.5 आ जाए, ठीक है, तो 10 में से 5 गई 5, 9 में से 2 गया तो 7, यहां कितना रहा 7, 257.5, 257.5, 257.7 कैसे है, 257.5 के आसपास आएगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। 280 40 का डिफरेंस है, ठीक है, 7:9 दे रखा है, ये 7 है ये 9 है, ठीक है, 7 9 16, 16 दूनी 32, 8 बचा, तो 16 पंजे 80, ढाई आ गया, ढाई 7 7 पंजे 35, 5 3 7 दूनी 14, 17.5 आ गया, ठीक है, 9 पंजे 45 का 5 4, 9 दूनी 18, 22.5, ठीक है, 257.5 आ जाए, सी पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। क्लियर है, सबको समझ में आया? चलिए शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गौर से देखिए, फटाक से इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसको देखिए। एक दुकानदार के पास 80 किलोग्राम चावल जिसका कुछ भाग 20% के लाभ पर बेचता है तथा शेष भाग 10% के लाभ पर बेचता है, कुल उसे 16% का लाभ होता है, तो 20% के लाभ पर उसने कितना भाग बेचा होगा? देखिए बेटा ये तो बच्चों वाला है, दूध पीते बच्चे भी इसको निकाल सकते हैं। कैसे? ये फर्स्ट रेशियो है, ये सेकंड। 20% के लाभ पर कुछ भाग तो 10% पे बेचता है, कुछ 16 नहीं 10% के लाभ पर, और उसे कुल 16% के लाभ पर, कुछ मान लो 20% पे बेचा होगा, कुछ 16% पे, और दोनों मिलाकर कितने पे बेचता है? नहीं कुछ 20, एक मिनट, 20% के लाभ पर, दूसरा 10 पे, ये 20 और 10%, और दोनों मिला के 16% पे, ये कहना चाह रहा है। 20 में से 4, 16 में से 10 गए तो 6, काट पीट के आ जाएगा 3:2। ओके, कितना है 80 किलोग्राम, तो 3 और 2 5, 5 यूनिट की वैल्यू 80, 1 यूनिट की वैल्यू 16,
16 तिया कितना रहा होगा 48 और 16 दूनी कितना रहा होगा 32। किसका पूछा है? एक 48 और एक 32। आपसे पूछ रहा है 20% पे, तो 20% पे 48। डी पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्या मेरी बात समझ में आई सबको? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन छापिए। इस बार सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। ये लीजिए, करके बताओ बेटा, जल्दी फटाक से करके बताइए। एक दुकानदार के पास 80 किलोग्राम चावल है, ठीक है। कुछ भाग 20% के लाभ पर, कुछ भाग मान लीजिए 20% के लाभ पर है, तो 20% प्लस में समझ जाना लाभ है, जहां लॉस होगा वहां मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है। 10% की हानि पर, शेष भाग को कितने में बेचता है सर? 10% के लॉस पे, तो हानि के लिए मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। कुल बचा तो उसे 16% का लाभ होता है, 16% का लाभ हो रहा है टोटल। आपसे पूछ रहा है 20% के लाभ पर कितना बेचा गया। चलिए एक चीज देखना सर, 20 में से 16 गए तो कितना होता है 4, और 16 में से माइनस के 10 गए तो कितना आ जाएगा 26। 16 में से गए माइनस के 10, तो ये माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाता है। 16 और 10 कितना आ गया 26। 2 से गया 13 बार और 2 से गया 2 बार, तो 13 और 2 15। 15 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है? 80 किलोग्राम के बराबर है। ओके, तो 15 पंजे 75। ओके, सबसे पहले 13 का निकालना है और फिर 2 का निकालना है। ओके, चलिए पूछ रहा है 20% के लाभ पर पूछ रहा है ना, तो इसी का निकाल दो 13 यूनिट का। 15 यूनिट की वैल्यू 80 है, 1 यूनिट की 80/15 है, तो 13 यूनिट की वैल्यू बता दीजिए क्या रही होगी। 5 तिया 15, 5 से कटा 16, 16 तिया 48 का 8, 4 16 कम 16 और 4 20, 3 से डिवाइड करना, 3 छिंग 18 और 3 नाम 27, 3 तिया 9, 69.33। कहाँ है? ये रहा। ए पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। ए इज द राइट आंसर। जिस बच्चे का भी ए आ रहा है परफेक्ट है, शानदार है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर है तो हाँ बोलिए, नहीं क्लियर है तो ना बोल दीजिए। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उड़ाइए। ये भी आपके सामने बच्चों ही वाला क्वेश्चन है और इस बार सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। एक दुकानदार के पास 80 किलोग्राम चावल है, जिसका कुछ भाग 10% के लाभ पर बेचता है, ठीक है, और शेष भाग 15% की हानि पर बेचता है। ये बेटा ये किस पे बेच रहा है? लॉस पे। वो प्रॉफिट पे बेच रहा था, ये लॉस पे बेच रहा है, तो उसे कुल 10% की हानि होती है। तो 10% के लाभ पर बेचा गया होता तो कितना किलोग्राम बेचा होता? चलिए थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, आराम से समझिए और फिर मुझे इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहने वाला है। चलिए शाबाश, आ रहे हैं काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं। देखिए कुछ भाग 10% के लाभ पर बेचता है, बेच दिया 10% के लाभ पर, ठीक है, तथा शेष भाग 15% की हानि पर बेच रहा है। हानि के लिए बेटा मैंने माइनस कर दिया, ठीक है, तो उसे कुल 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है, ठीक है। ओके, ठीक है, चलिए एक मिनट रुकना, थोड़ा सा मैं देख लूं डिजिट वगैरह सही है। एक मिनट रुक, ठीक है, हाँ जो करते हैं, कहीं दिक्कत होगी तो फिर देखा जाएगा। क्या हानि पे बेच रहा है ना, 10% की हानि पे, तो माइनस का 10%। चलो अब आप देखो, सबसे पहले बड़े में से छोटा माइनस किया, 10 में से इसको 10 को माइनस किया तो कितना आ गया? 20 आ गया, क्योंकि माइनस माइनस तो वैसे भी प्लस ही हो जाना है ना बेटा। 10 में से माइनस का 10 घटाओगे, 10 10 कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ओके, अब -10 में से घटाए प्लस के 15, -10 में से घटाए माइनस के 15, तो -10 में से घटाए प्लस के 15, तो ये कितना आ गया? प्लस का 5। काटा पीटी करके बेटा 1/5 चौक 20, 1/4 आ गया। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक नहीं जी? आपसे पूछ रहा है कि 10% की
लाभ पर कितना बेचा गया, मतलब 4 और 1 5, 5 यूनिट की वैल्यू 80 के बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू 16 है। तो 10% के लाभ पे बेटा यही मल्टीप्लाई कर दो तो 16 किलोग्राम आ जाएगा, मतलब 10% के लाभ पे 16 किलोग्राम बेचा गया होगा। सी पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ, सी इज द राइट आंसर। बताइए क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर है तो हाँ बोलिए, नहीं क्लियर है तो ना बोल दीजिए। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाक से देखिए इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। बच्चों वाला क्वेश्चन, एक दुकानदार के पास 50 किलोग्राम चावल है, ठीक है, जिसका कुछ भाग 8% के लाभ पर बेचा गया। देखिए टोटल है 50% किलोग्राम, कुछ भाग 8% के लाभ पर बेचा गया। 8% के लाभ पर मतलब हो गया प्लस, ये है फर्स्ट, ओके। शेष भाग 18% के लाभ पर, शेष भाग 18% के लाभ पर, और उसे कुल 14% का लाभ होता है, 14% का। 18 में से 14 गए तो बेटा 4, और 14 में से 8 गए तो बेटा 6। काटा पीटी करोगे तो कितना आ गया, 2:3। टोटल 50 था ना, ये 20 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। पूछा है 18% के लाभ पर कितना बेचा गया, 18% के प्रॉफिट। 18 वाला कौन सा है, ये वाला, 30 किलोग्राम आंसर आ जाएगा। नहीं है, मैं एक बार चेक कर लूं। 50 है, 8% के लाभ पर, 18% के लाभ पर, टोटल 14%। 18 14 4, 14 - 8 6, ठीक है, 6 2 2 3, तो 2 और 3 5 यूनिट की वैल्यू 50 10 20 30, 18% पे 30 आंसर आ जाएगा। एक और जोड़ लो इसमें, पांचवा 30। अगर 8% से पूछा होता, अभी फिलहाल 18% से पूछ रहा है ना, अगर 8% से पूछा होता तो आंसर 20 आता, 18% से 30 है। क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत रही हो तो बताइए। एक दो क्वेश्चन और करिए फटाक से। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है, छापो। क्या कहना चाह रहा है, एक दुकानदार के पास 90 किलोग्राम चावल है, जिसका कुछ भाग 20% के लाभ पर बेचा गया। कुछ भाग 20% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है, और शेष भाग को 10% हानि पर बेचा गया। 10% के बेटा लॉस पर बेचा जा रहा है। कुल 14% का लाभ होता है, 14। 20 में से 14 गए तो 6, और 14 में से -10 गए तो 24। काटा पीटी करोगे कितना आ जाएगा, 1:4। अभी टोटल कितना है, 90। 4 और 1 5, 5 यूनिट की वैल्यू बेटा 90 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 18 आ जाएगा। आपसे क्या पूछा है, 20% के लाभ पर, तो 18 चौक कितना आ जाएगा, 72। 72 पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ, 72 इज द राइट आंसर। ठीक है, मैंने थोड़े से क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके ज्यादा रखे हैं, परेशान मत होना। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 17, छापो। एक दुकानदार के पास 40 किलोग्राम चावल है, ठीक है, अच्छी बात है, जिसका कुछ भाग 28% के लाभ पर बेचता है, तथा शेष भाग को 12, एक 28 एक 12, ठीक है, एक 28, 40 का इसका कुछ भाग 28 तथा शेष भाग 12% के लाभ हानि पर बेचता है। ये प्रॉफिट था, ये लॉस है। 12% की हानि पर बेच रहा है, तो हानि के लिए बेटा हमेशा याद रखना माइनस करना है, प्रॉफिट के लिए प्लस और हानि के लिए माइनस। 8% की हानि होती है, ठीक है, टोटल 8% की हानि होती है। 12% पे कितना हानि पर कितना बेचा गया चावल। चलिए सबसे पहले मुझे ये बताना, 28 में से 8 को माइनस किया तो -28 - 8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 36 आ जाएगा, 36। ओके, ठीक है। फिर -8 में से माइनस किया, माइनस के 12, तो -8 + 12, तो माइनस प्लस माइनस 4 आ गया। काटा पीटी करोगे तो बेटा 1:9 आ जाएगा, 1:9, ठीक है। टोटल कितना है, 40, तो 10 यूनिट की वैल्यू 40, 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया, 4, तो 4 एकम 4, और 4 नाम कितना आ गया, 36। आपसे किससे पूछ रहा है कि 12% की हानि पर 36 पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ, 20 द राइट आंसर। जिस बच्चे का भी 2 आंसर आ रहा है परफेक्ट है, शानदार है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर है तो हाँ बोलिए, नहीं क्लियर है तो ना बोल दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए ये 2 पार्ट में कर दिया, लेकिन आप इसको बहुत ही आसानी से कर पाओगे, मुझे आप लोगों पे भरोसा है। क्वेश्चन नंबर 18 फटाक से छापिए और इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहने वाला है। शुद्ध दूध का मूल्य 56 रुपए प्रति लीटर है, ठीक है,
दूध को एक निश्चित मात्रा में 20 लीटर पानी के साथ मिला दिया जाए तो 32 रुपए लीटर हो जाता है। तो दूध और पानी का अनुपात क्या रहा होगा और इस मिश्रण में शुद्ध दूध का प्रतिशत क्या रहा होगा। चलिए खुद से ट्राई कीजिए, नहीं निकलता है तो फिर मैं बताता हूं। आसानी है, कठिन नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। चलो आया किसी बच्चे का आंसर? शुद्ध दूध का मूल्य कितना दे रखा है तो आप बोलोगे 56 रुपए प्रति लीटर। दूध को एक निश्चित मात्रा में 20 लीटर पानी के साथ मिला दिया जाए। देखिए दूध का जो प्राइस है वो कितना दे रखा है, 56 रुपीज पर लीटर। ये क्या दे रखा था, आपका मिल्क, और ये है आपका वाटर। अब पानी का तो कुछ प्राइस होता नहीं है, पानी तो बेटा जीरो के हिसाब से, पानी नल जितना चलाओगे पानी निकाल लो, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके 20 लीटर पानी के साथ मिलाया जाता है, ये जो मिलाया जा रहा है वो 20 लीटर पानी के साथ मिलाया जा रहा है। बोला शुद्ध दूध का 56, दूध की एक निश्चित मात्रा 20 लीटर पानी के साथ मिला दिया जाए तो इस मिश्रण का मूल्य 32 रुपए लीटर हो जाता है, 32 रुपीज पर लीटर, ठीक है। ओके तो दूध, और सबसे पहले आपने देखा बेटा 56 में से 32 को माइनस करोगे तो कितना आएगा। आपने देखा भैया 6 में से 2 गए तो 4 और 5 में से 3 गए तो 24 आ गया, और 32 में से ये 0 को माइनस करोगे तो 32, काटना 8 तिया 24, 8 चौक 32, 4:3, ठीक है 4:3। ओके ठीक है, इसको थोड़ा सा सही करो, ये 20 नहीं है 21 होगा, 21 कर लो इसको, ठीक है 21 कर लीजिए। हिंदी में कितना दे रखा है, इंग्लिश में, इसमें इंग्लिश में भी 21 दे रखा है, 21 कर लो इसको, ये 21, ये पूरा पूरा कट जाएगा ना, फिर प्रॉब्लम आएगी। तो ये 3 सत्ते 21, ये 7 गुना है, तो 4 सत्ते कितना आ जाएगा बेटा, आप बोलोगे 4 सत्ते 28, 28। तो पहला जो आंसर है कि इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है, तो ये आ गया कितना 4:3। एक पहले का आंसर 4:3, और आपसे पूछ रहा है इस मिश्रण में दूध की मात्रा, तो दूध की मात्रा कितना है 28, और तीसरा क्या पूछा है, मिश्रण में शुद्ध दूध का प्रतिशत, शुद्ध दूध कितना है 4 यूनिट, ये है ना 4:3। 4 कितने में से, 7 में से, तो 100 में से कितना 400/7, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 5 0, 7 सत्ते 49, 57 सही 1/4, 57 सही यही लग रहा है मुझे। ए पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ, ए इज द राइट आंसर। ज्यादातर बच्चों का ए ही आ रहा है, क्लियर है। ओके ये इंग्लिश में है, हिंदी में पीछे था, अब हिंदी इंग्लिश में कर दिए हैं क्या एक एक पेज पे। चलिए कोई बात नहीं, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, फटाक से छापिए और इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए नेक्स्ट पेज पे 1-2 क्वेश्चन वैसा कर दिया है मिसमैच, पर कोई बात नहीं, चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छापिए और इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। देखिए शुद्ध दूध का मूल्य 108 रुपए प्रति लीटर है। दूध को निश्चित मात्रा के 16 लीटर पानी में मिला दिया जाता है, जिससे मिश्रण आपका 90 रुपए लीटर हो जाता है। शुद्ध दूध का मूल्य है 108, ये मिल्क है। वाटर आपका बेटा पानी तो फ्री में होता है 0, 16 लीटर पानी के साथ मिला दिया जाए, पानी की मात्रा है 16, इससे 90 आ जाएगा। 108 में से 90 गए तो कितना आ गया 18, ठीक है 18, तो ये कितना आ जाएगा 90, 1:5। तो रेशियो आपसे पूछा है 5:1, ये भी 5:1 है, 2 ऑप्शन तो आपके कट गए। आपसे पूछा है 16 लीटर, दूध की निश्चित मात्रा 16 है, मतलब जो पानी की निश्चित मात्रा 16 है, 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 16 है, तो 16 एकम 16 और 16 पंजे कितना आ गया 80, ये कितना आ जाएगा 80, तो 5:1 80, 2 फिर भी हो गए। फिर आपसे पूछ रहा है कि भैया तीसरा दूध की मात्रा प्रतिशत क्या होगा। दूध कितना है 80 या 5 है, कितने में से 6 में से, 5 और 1 6, मल्टीप्लाई 100%, तो ये आ जाएगा 83 सही
500/6, 500/6 को आप डिवाइड करना बेटा, 6×8 = 48, 2 0, 6 83 सही 2/3%, तो ये सी आंसर आ जाएगा, 83 सही 2/3। क्लियर है, समझ में आया? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत रही हो तो बताइए। ये मैं पीडीएफ आप लोगों की सेव किए देता हूं और जय हिंद ग्रुप पे इसको डलवा दूंगा, ठीक है? ये ले जाए, ये हो गया आपका सेव, ठीक है? और जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9639405771, 9639405771। बस आपको एक मैसेज डाल देना है, प्लीज ऐड मी इन जय हिंद ग्रुप, मैं आप उसको ऐड कर दूंगा, ठीक है? चलिए, ठीक है, काफी बच्चों ने, ज्यादातर आंसर सही आए हैं आज जो बच्चों के हैं। चलिए, बहुत शाबाश, हो जा भाई, इतना टाइम क्यों लगा रहा है? एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए बेटा, जिसने नहीं किया है फटाक से, ठीक है? ये आप ही का काम है। ओके, एक मिनट, चलिए, डाउनलोड से हो गए, चलो, ठीक है। थोड़ी बड़ी पीडीएफ है, 57 MB की मिल जाएगी। चलो ठीक है, तो प्यारे बच्चों, फिर आज के सेशन को बेटा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार क्वेश्चन के साथ। मेरी क्लास 2 समय होती है, एक सुबह 10 बजे जो आपकी CGL को है टारगेटेड मॉक टेस्ट होता है, शाम को 6 बजे जिसमें एक दिन में मैं एक चैप्टर खत्म करता हूं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोशिश कीजिएगा आप दोनों क्लासों में कर पाओ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है? फिर भी अगर किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग किसी से भी लेके, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9639405771, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको रिवर्ट करूँगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।